हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के यहाँ पे हिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपकी यहाँ पे मेन मुख्य परीक्षा होने वाली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ये इतिहास का पेपर है आपके 12th क्लास के लिए। जो भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड का यहाँ पे 12th क्लास का है उसके लिए ये वीडियो एकदम महत्वपूर्ण होने वाला। तो इसको भी, इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराने जाने विथ आंसर के साथ सॉल्व कराए जाने वाले हैं। तो बस वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना। चैनल पे पहले हो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड का है उसके लिए आपके इतिहास का पेपर होने वाला है, जो 12th क्लास का होने वाला है। टोटल आपको इस पेपर में 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। टोटल आपका पेपर 80 नंबर का होता है। अगर आपको 80 में से 80 नंबर पूरे चाहिए तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर पूरे के पूरे प्रश्न सॉल्व कराए जाने वाले हैं। वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो इसके लिए आपको सारे के सारे प्रश्न कराए जाएंगे, विद आंसर कराए जाएंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा उसी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे खंड स्टार्ट हो जाता है, खंड ये स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा पहला प्रश्न। इसमें बहु विकल्पात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके यहाँ पे 1 से लेकर 18 तक प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें आपके लिए निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर देना पुस्तिका में। तो आपके एक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है और ये आपके सामने बहु विकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का क्षय कहाँ से मिला। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा धौलावीरा से मिला। ऑप्शन पहला लगा देना है। इसके बाद दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि की थी। देवपुत्र किसने लगाया था। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सातवाहन वंश ने। किसने? सातवाहन वंश ने। प्रश्न नंबर तीसरा में मेसोपोटामिया के लेक मिलोहा को किसका देश कहते हैं। मोटोपिसिया तो किसका देश कहते हैं। तो ऑप्शन तीसरे का आ जाएगा दासों का देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि दसपुर किस नगर का प्राचीन नाम था। दसपुर किस नगर का प्राचीन नाम था। कन्नौज का नाम था। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ को किससे संपादित किया था। किससे संपादित किया था। तो प्रश्न नंबर 5 का आ जाएगा शाहजहां बेगम को। तो प्रश्न नंबर शाहजहां बेगम आ जाएगा। तो जितने प्रश्न बताएंगे सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेने। सब प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात कर ले तो प्रश्न नंबर 6 से पूछा गया कि रहला नामक यात्रा वृत्तांत किस विदेशी यात्री ने लिखा है। रहेला या रहला एक ही बात है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा इब्न बतूता ने लिखा हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पे पूछा गया है 7 में तबरतम का क्या अर्थ है। तबरतम का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन आ जाएगा दक्षिण भारत के प्रचलित भोज्य पदार्थ। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके 8 आ जाएगा। 8 में पूछा गया उल्टा बासी रचनाओं का संबंध किससे। उल्टा बासी रचनाओं का संबंध किससे। प्रश्न नंबर 8 तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दादू दयाल से। प्रश्न नंबर 9 में हप्पी के भगवनावेश किस पुराविद के द्वारा प्रकाश में लाए गए हैं। तो प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे 9 का ऑप्शन ए आ जाएगा जॉन मार्शल लाए हैं। इसका प्रश्न नंबर आपके सामने 10 जिसमें पूछा गया इसमें पूछा गया कि विजय साम्राज्य की स्थापना कब की। तो इसकी 1336 में की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि मुगल काल में जेम्स से कामिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 10 में आपका आ जाएगा ऑप्शन नहीं। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया तो 11 में आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे साज, जिसमें लिखा गया था सर्वोत्तम फसल के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 12 में मुगल समाज में वित्तीय व्यवस्था की रेखदेख की जिम्मेदारी किसकी थी। तो वित्तीय व्यवस्था की रेखदेख किसकी थी मुगल समाज में। प्रश्न 12 का तो ऑप्शन आ जाएगा मुहत्तब सिब की थी। प्रश्न नंबर आपके सामने 13 में पूछा गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी। प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे 13 तो 8वीं रिपोर्ट तैयार की गई थी। प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 14 इसमें दामिन एक कोहे का क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित दामिन एक कोहे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा दा। तो इसमें किस में आ जाएगा भील जनजाति से संबंधित है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रश्न नंबर 15 जिसमें पूछा गया एक गिलास फल एक दिन हमारे मुँह में ही आकर गिरेगा। तो किसने कहा था। ये आपका प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन आ जाएगा लॉर्ड मैकेल ने कहा था। प्रश्न नंबर 16 में किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना जाता था। तो इसमें आप प्रश्न नंबर आपके सामने 16 का आ जाएगा। 16 का
ऑप्शन आपके यहाँ पे सा आ जाएगा, जिसमें जेम्स फर्गुस ने कहा था। ठीक है, इसके प्रश्न नंबर आपके सामने यहाँ पे 17 आ जाता है। 17 में पूछा गया कि जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कौन सा दिन तय किया था। तो इसमें प्रश्न नंबर इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे 7, तो 14 अगस्त 1945 इन्होंने तय किया था। प्रश्न नंबर आपके सामने 18 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत कहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। तो प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पर, सतारा में नहीं हुई थी। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे पहला प्रश्न पूरा का पूरा हो जाता है। इसमें हमें सही विकल्प पूरे के पूरे कर लिए, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो आपके यहाँ पे 1 से 6 तक पूछे जाने वाले प्रश्न। एक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पे होने से पूछा गया बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद का नाम राज्यों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, अंगुताय में मिलता है, अंगुताय और बौद्धूस में मिलता है। ठीक है, दूसरा पूछा गया कि डैश राजाओं को उनके मत नाम से चिन्हित किया जाता था, किससे किया जाता, मत नाम से। तो यहाँ पे आपको लिख लेना हर्यक वंश। तीसरा पूछा गया बुद्ध के प्रिय शिष्य डैश ने बुद्ध को समझकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की, ये देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि अल बर्नी ने अपनी किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी, इसमें आपको लिख देना फारसी भाषा में लिखी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि अबुल फजल ने आईने अकबरी को अकबर के शासन के किस वर्ष में पूरा किया था। तो यहाँ पर अकबरी के देख लेना, आपको यहाँ पर लिख देना 1539 लिख लेना आपका यहाँ पर। ठीक है, स्थानीय बंदोबस्त वर्ष में लागू की गई थी, वो आपको देख लेना। इस तरह से आपका दूसरा पूरा का पूरा प्रश्न हो जाता है। इन सबके आंसर आपको वीडियो में मिलने वाले हैं, बस वीडियो को आपको यहाँ पर देखते रहना। चैनल पर पहले चैनल को आपको पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लेना है। प्रश्न नंबर हम तीसरे की बात कर लिए, तो प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे अति लघु प्रश्न पूछे जाने वाले, जो एक से आपके यहाँ पे 11 प्रश्न पूछे जाने, पूरे के पूरे सारे के सारे प्रश्न मैं यहाँ पे बताना। पहला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में फेमस क्या था, मनु स्मृति का संकलन कब हुआ। तीसरे में पूछा गया रेशम में बुनकारों की एक श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ। चौथे में फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा। इसके प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धर्मपद के प्रवचन से खुश होकर उसे 1 लाख टके मुद्दा और 2 पासे 200 दास दान में दिए। 6 में भक्ति आंदोलन में अलवा स्त्री का नाम क्या था। 7 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, 9, 10 और यहाँ पे 11, इन सब के आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला वीडियो में, तो वीडियो में आपको बना रहना है और वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीसरे प्रश्न जो पूछा गया था उन सब के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो पहले प्रश्न देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता में फाइन, तो ये आपके हड़प्पा का आंसर हो जाएगा। दूसरे में पूछा गया दूसरे का आंसर है, ये आपके सामने तीसरा है, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर ये है और 5वें का आंसर ये है। तो इस तरह के सारे आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से देख लें, सबके सब आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाले। वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना, चैनल पर पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपके सामने 7 का पूछा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 9 का, 10 का, 11 के सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेने, सबको आपको कर लेना। इसमें पूछा गया कि भक्ति आंदोलन में अलवा की स्त्री का नाम क्या था, अंडाल था। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी ने डंडी यात्रा का शुरू किया 12 मार्च 1930 में किया था। इसके बाद 13 दिसंबर 1940 संविधान सभा के समय उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूरा का पूरा हो जाता है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 4 की, खंड बी की। खंड बी में क्या क्या आपसे यहाँ पर पूछा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में आपसे यहाँ पे पूछा गया कि लघु आत्म प्रश्न बताने, उत्तर सीमा आपकी 150 शब्दों में लिखना है। टोटल एक प्रश्न आपका यहाँ पर 2 नंबर का होने वाला। तो चौथा प्रश्न पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे। 5 में मैग्नीस द्वारा सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए उल्लेख की गई 6 उप समितियों के नाम लिखिए। 6 में पूछा गया कि बाहर महल पद्धति किसे कहते हैं। 7 में बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को किस रूप में देखा। और प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के बारे में आप क्या समझते हैं। 9 में विजयनगर साम्राज्य के सभा मंडप के 2 लक्षण लिखिए। 10 में पूछा गया मुगल साम्राज्य में जमींदारों की समृद्धि की वजह उनकी स्मृति व्यक्तिगत जमीन थी। तो 11 पूछा गया ईस्ट कंपनी के एजेंट के रूप में बुकान की भूमिका का परीक्षण कीजिए। और 12 में पूछा गया अवध के विलय में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी और संक्षिप्त में इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया जयपाल सिंह द्वारा संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दी गई दालियों को संक्षिप्त में लिखिए। तो इस तरह से आपको ये जो आपका सेक्शन बी है इसको देखने, इसमें कौन कौन से आंसर आपसे पूछेगा। प्रश्न नंबर जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे गए इन सब के आंसर की हम यहाँ पे बात करने वाले कि प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या, 5 का, सबके सब आंसर हम यहाँ पे देखने।
तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर जो 4 था उसका आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 4 का आंसर पूरा का पूरा यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का देख लेना आंसर, आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर देख लीजिए, अब ये 5 का आंसर आपके सामने ये है यहाँ पे, ठीक है, 4 का ये आंसर था। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, 7 का आंसर देख लीजिएगा। तो सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेने, आपको रीड कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर, प्रश्न नंबर 8 का देखेंगे, ये प्रश्न नंबर आपके सामने 8 का आंसर है, यहाँ पर 9 का आंसर, ये 10 का, ये 11 का। इस तरह से सारे के सारे आंसर आपको अच्छे से कर लें। जितने प्रश्न बताए गए सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 12 का आंसर आपके सामने, प्रश्न नंबर 13 का आंसर। तो इस तरह से पूरा का पूरा 13 आंसर। अब हम यहाँ पर बात करने वाले सेक्शन सी की, सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर 3 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। आपके सामने 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना है और इनको आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है, जो आपके दीर्घात्मक प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में हड़प्पा सभ्यता के पतन में अनेक कारण उत्तरदायी थे, इसका उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया कि भक्ति आंदोलन में अलवर व नयनार परंपरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर अथवा में चिश्ती सिले, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चिश्ती सिलसिले ने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपनाया है, ये बताइए। और प्रश्न नंबर 16 पूछा गया अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, इस पर चर्चा कीजिए। या फिर अथवा में राष्ट्रवादी कल्पना 1857 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो इस तरह से आपको इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना, आपके 3 नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे हो जाते हैं। आप प्रश्न नंबर 17 की बात करें। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि यहाँ पे संविधान सभा के प्रमुख मेंबरों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, या फिर अथवा में उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, NG रंगा के इस वाले कथन का परीक्षण कीजिए। तो हम यहाँ पर सेक्शन सी के आंसर देखें, सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न के आंसर क्या क्या हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो को पूरा का पूरा रास्ता देखना है। चैनल पर पहले चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, आपके सारे के सारे पेपर इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके सामने 14 का आंसर क्या हुआ उसकी हम यहाँ पे बात कर लें। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके सामने 14 का आंसर दे रखा है। 14 का आंसर पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। ये आपके सामने 14 का आंसर पूरा का पूरा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 14 का आंसर है। ये आपके सामने अथवा वाले का आंसर, तो अथवा वाले का आंसर भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कर लेना है। जो भी इनमें से 2 जी लगे दोनों में से कोई यहाँ पे कर सकते हैं प्रश्न नंबर 14 का। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 में देख लीजिएगा यहाँ पर 2 आंसर दे रखे, ये पहला वाला, ये अथवा वाला। जो भी आपको इन दोनों में से इजी लगे वो इनमें से आप इसमें से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं प्रश्न नंबर 15 का। इसके प्रश्न नंबर 16 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 में 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों में से पहला ऑप्शन ए है और दूसरा प्रश्न का आंसर ए दे रखा है। इनमें से जो भी इजी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रवादी की बताना था और इसमें एक राष्ट्रवादी 10 क्या थी वो बताने थे। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो 17 में हमें यहाँ पे करता हूँ संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम बताने थे, और अथवा वाला देख लीजिएगा। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, जो भी इजी लगे वो इसमें से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। इसके प्रश्न नंबर 8 अब हम यहाँ पे बात करने वाले सेक्शन डी की। सेक्शन डी में कौन कौन से प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर सेक्शन डी स्टार्ट होगा, जिसमें आपसे 4 नंबर का एक प्रश्न पूछे जाने वाले। 2 प्रश्न इसमें ही पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होता है। इसमें आपको टोटल 250 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म में स्तूप को बताते हुए सांची के स्तूप की विशेषता का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में नई धार्मिक परंपराओं में महायान बौद्ध मत के विकास का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 में गोलमेज सम्मेलनों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर भारत के फ्रीडम आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना। प्रश्न नंबर 20 में आपको यहाँ पे मानचित्र बनाना है। इन मानचित्र में इन दोनों में से किसी एक स्थल को आपको इसमें दिखाना है। तो इन दोनों प्रश्नों की हम तीनों प्रश्नों की बात करने वाले कि किस प्रश्नों में क्या क्या आपके आंसर बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न के आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर 18 का आंसर है। 18 का दोनों के प्रश्नों के आंसर आपको मिलने वाले। तो पहले का आंसर है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे 4 नंबर आपके यहाँ पे पूरे के पूरे पक्के हो जाते हैं। इसके बाद 18 का ये देख लीजिएगा, 18 का पूरा आंसर है पहले का, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद 18 का और वाला अथवा वाला आंसर देखेंगे। अथवा वाला ये है, जो भी इसमें से इजी लगे वो आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं। बस इजी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको इसमें से कौन याद आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 18 का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 18 का आंसर है। इसके प्रश्न नंबर 19 का देख लीजिएगा। ये 19 का आपके सामने आंसर है पूरा का पूरा। 19 का आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 का है, ये 19 का पूरा कर लेना है। ये 19 का और वाला, ये मतलब अथवा वाला प्रश्न का आंसर है। अथवा वाला भी है, जो भी इजी लगे उन दोनों में से कोई प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपके सामने 19 का आंसर पूरा का पूरा हो जाता है दोनों प्रश्नों के। इसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 की आंसर देखें। 20 में ये मानचित्र पहले का है और यहाँ पे अथवा वाले प्रश्न का मानचित्र। इन दोनों में से जो भी मानचित्र आपको इजी लगे इन दोनों में से कोई एक मानचित्र आपको यहाँ पे याद कर लेना है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा